सोशल मीडिया पर आप जो लिख रहे हैं उसे देखकर कोई रिपोर्ट बना रहा है और इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आपके सामने सूचनाएं और बयान आते हैं, बयान जो आपका दिमाग चेंज करते हैं। कश्मीर फाइल्स एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। ये एक बयान एक उदाहरण है। आपका मस्तिष्क जो है वो एक लैब है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी बड़ी ताकतें भी रासायनिक प्रयोग कर रही हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। एलन मस्क ने ट्विटर के कर्मकांड जो एक रिपोर्ट के रूप में बाहर निकाले हैं वो कह रहे हैं। रिपोर्ट जो आपको प्रमाणित करेगी एक एक्सपेरिमेंट हो। आप सोशल मीडिया को एक लैब और लिबरल इकोसिस्टम को वो खूंखार वैज्ञानिक। अपने मस्तिष्क को बचाना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क उस पुलिस वाले की तरह काम कर रहे हैं जिसका काम जो है वो बेवड़े पकड़ने का है। पीने के बाद बोतल तो छुपा दोगे, मुंह की बदबू का क्या करोगे? यदि ये लाइन बकवास लगी हो तो मैं काम की बात ही आरंभ कर देता हूं। पॉपकॉर्न के डब्बे चिपकाए एलन मस्क का ये रीट्वीट 3 दिसंबर को अमेरिका में बिजली की भांति गिरा। कई मनुष्यों के पीछे धनिया उग गया है इसके बाद। क्या है ऐसा इस ट्वीट में? बेटा, इसमें आपकी मेरी लेने वाली ट्विटर की अंदरूनी ईमेल्स जो हैं वो लीक की गई हैं। मैट तबाहिया जो भी इनका नाम है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 36 ट्वीट का एक पूरा थ्रेड बनाया। इस पे 1.25 लाख से अधिक रीट्वीट हैं। ट्वीट नंबर 8 में ये सुनामी का बेटा 2020 की ट्विटर टीम की ईमेल का स्क्रीनशॉट लगा के ये दिखा रहा है कि भाई कैसे जो बाइडेन की टीम जो थी वो ट्विटर की मॉडरेशन टीम के पास ट्वीट्स के लिंक भेजती थी डिलीट करने के लिए। अभी ये शुक्राणु जो था वो राष्ट्रपति बना नहीं था, ये ट्विटर से ट्वीट डिलीट करवा रहा था। ये ट्विटर की मेहनत थी राष्ट्रपति बनाने के लिए बाइडेन को। अब देखो एक और कांड। 14 अक्टूबर 2020 न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लीक्ड ईमेल्स पर, जो हंटर के परित्याग किए कंप्यूटर से मिली थी। हंटर वो काम कर रहा था जो राडिया टेम्स में जो है हमारी बरखा कर रही थी। सुनामी के बेटे ने अपने 17वें और 18वें ट्वीट में बताया कि कैसे ट्विटर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए इस स्टोरी को दबाने के लिए। ट्वीट और लिंक डिलीट करते हुए, वार्निंग पोस्ट लगाते हुए, यहाँ तक कि इसका जो ट्रांसमिशन था ना वो डायरेक्ट मैसेज से बंद कर दिया था, जो कि एक्सट्रीम केस में ही होता है। Twitter, under pressure from Democrats, deleted a tweet from the legendary actor James Woods, who had strayed outside the lines by criticizing Hunter Biden. And the DNC told, this before the last election, told Twitter to take it down, and so they did. आज पीछे जाकर देखें तो यह सच दिखता है। स्क्रीन पर केंचुए की तरह चल रहा है ये स्क्रीनशॉट, आपको एक उदाहरण दिखाएगा। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जी हाँ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का अकाउंट ही बंद कर दिया गया था इस स्टोरी को ट्वीट करने की वजह से। इतने बड़े स्टेप के बाद ट्विटर की एक टीम जिसका कंट्रोल कम था वहाँ पर, उसकी फटली पैंट और आगे ट्विटर में लोही की पैंट पहनने वाले कंट्रोल धारकों ने अपनी ईमेल के जरिए इस पूरे स्टेप को जस्टिफाई किया उस दूसरी टीम को। यह वही ट्विटर है जो छोटे बच्चों के अश्लील वीडियो माँ बाप की रिक्वेस्ट करने के बाद भी डिलीट नहीं करता। ये सारी लंगोटी जो है ना ट्विटर का मालिक खोल रहा है। आगे सुनामी के बेटे ने बताया कि ये कांड ट्विटर के हाईएस्ट लेवल पर डिस्कशन के बाद हुआ है, जिसमें विजया गड्ढे का रोल सबसे बड़ा है। धान के खेत में नागिन प्रजनन कर रही थी। धान का एक खेत भारत भी था। कौन है ये विजया गड्ढे? सुनो। Conversation. And also meet elections like the Indian election coming up as well. Right. And my understanding is you were also accused of being biased against conservatives in India recently. There was a report on that, as well as you held up a sign that said something offensive about the Brahmin. Mm-hmm. Yeah. So in that sense, even in other countries, you're accused of the same things that you're being accused of by American conservatives. I think that the situations are very, very different. And I don't think that the ideologies in play are the same at all. तो जी बहन कह रही है कि भारत में बात कुछ अलग है। क्या बात है भारत में? ये जो जैक डॉर्सी हाथ में लेकर खड़ा है ना, इस पे लिखा है पितृसत्तावादी ब्राह्मणवाद। ये है भारत में दीदी के अनुसार। पर भारत की कहानी अगले अध्याय में करूंगा मैं आपके साथ। पहले सुनामी पुत्र के ट्वीट के बाद लिब्रांडू जनों के स्थान विशेष में वो धनियों को देख लेते हैं। डरिए मत, खिला नहीं रहा, दिखा रहा हूं बस।
एनबीसी के इस ढेंचू ने सुनामी पुत्र के इस कार्य को शर्मनाक पॉटी कहा। इस पपलू ने सुनामी पुत्र को एलन मस्क का पपलू ही कह दिया। और ये है मेहंदी हसन, इंडियन शांति दूत। ये सुनामी पुत्र को थाली का टिंडा कह रहा है एक प्रकार से। वैसे ये हैदराबाद की शांति प्रिय बिरयानी जो है वो दूसरे धर्म के लोगों को पशु कहती है। We know that keeping the moral high ground is key. Once we lose the moral high ground, we are no different from the rest of the non-Muslims. From the rest of those human beings who live their lives as animals, bending any rule to fulfill any desire. सुनामी पुत्र ने और भी ट्वीट किए थे जो घाव कर गए इन लोगों पर, लेकिन मुझे दिखाना था कि कैसे लिब्रांडो आपके दिमाग से खेलते हैं, सत्ता और मीडिया के साथ थ्रीसम करके वो दिखा दिया। बाकी ट्वीट आप जो हैं वो खुद ही पढ़ लेना। अब भारत की तरफ चलते हैं। अमेरिका में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की प्रजाति से मुझे एलर्जी है। दोनों के अपने क्लेश हैं। भारत में भी ऐसा ही है। राइट जिसे कहा जाता है उसके कुछ क्लेश मुझे पसंद नहीं है और लेफ्ट तो है ही भाई अलग। तो स्वयं को इंडिक विंग समझते हुए मैं कुछ समझाता हूं आपको। नादाव लपिड लेबोरेटरी में पैदा हुई ये खरपतवार कुछ दिन पहले बोली थी कि कश्मीर फाइल्स एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। कारण नहीं बताया था, अभी बंदे ने कारण बताया है, वो सुनिए। You said that the bad guys lack credibility. I'm using your language. You said that the terrorists are portrayed like cartoon creatures, that there is no real life value. They are completely black. There is no human portrayal of them as people who believe they're doing the right thing. For lay audiences to understand this, can you give me an example of something in the film that you believe was crude and vulgar, where absence of sensitivity, absence of credibility made it feel like propaganda? No, for me, it's even, again, I'm not talking about, it's not, again, if this scene or that scene has truly happened. This is not a question. It's if you look about, I don't remember the name of the main terrorist in the movie. I don't remember the name of the character. But if you look about the actor, if you look about the way he's playing, if you look about he has this strange tick in his eyes. If you look, I mean, you have the feeling. I had the feeling that I see. ये धतूरे का बीज कह रहा है कि फिल्म में बिट्टा आंख मार रहा था। कार्टूनिस्ट से जो थे वो कैरेक्टर थे, इसलिए फिल्म वल्गर प्रोपेगेंडा थी। इसकी प्रॉब्लम है कि बिट्टा के अंदर के इंसान को क्यों नहीं दिखाया गया। और इस बेस पर लिब्रांडो झुंड ने दर्जनों के हिसाब से झुंड बना कर फिल्म को कोसा। एक DALLA तो आज तक भारत की फजीहत कर रहा है। सोचिए जरा, क्या ये बयान ऐसे ही दे दिया गया होगा और उसके बाद इतनी भारी एम्प्लीफिकेशन ऐसे ही हो गई होगी, या ग्रेटा थनबर्ग जैसा कोई टूल किट इस पर काम कर रहा था आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, उसमें एक विचार उपजाने के लिए कि कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो डॉक्यूमेंटेड है, बल्कि कम दिखाया गया है। बाकी यदि ये आदमी आंख मारने को वल्गर प्रोपेगेंडा कह रहा है तो अपने फूफा यासीन मलिक की आंख देख ले, यहीं से कैरेक्टर इंस्पायर हुआ था। हंसी आ रही है वल्गर प्रोपेगेंडा के रीजन पर। इस विश्व में बहुत सी टूल किट चल रही हैं, आपको हमें कुछ अनुमान नहीं है उसका। किसान आंदोलन तक टूल किट पर चल रहा था, ट्वीट्स तक निर्धारित थे। ट्विटर ने जो USA में किया उससे अधिक भारत में किया, सरकार से अच्छी तनातनी रही। एलन मस्क ने अमेरिकी फाइल्स तो खोल दी हैं, भारत की भी खोल दे, और ट्विटर ही क्यों। फेसबुक ने 2019 के चुनावों से जस्ट पहले भारत में 200 पेज डिलीट कर दिए थे जो बीजेपी के पक्ष में दिखते थे। इनमें 20 करोड़ लोग थे, सारे डिलीट कर दिए गए। फेसबुक ने जो है आपका डेटा बेचा कैम्ब्रिज एनालिटिका को, और भारत के चुनाव कंट्रोल करने के लिए उसका यूज किया गया। ये स्टोरी भी पुरानी है, अभी बस ट्विटर के अंदर से प्रमाण आ रहे हैं आपका मस्तिष्क जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। आप क्या सोचेंगे, वो जो ये लोग आपसे सुचवाना चाहते हैं वही सूचना आपके पास तक पहुंचेगी। ये एलन मस्क ने बताया है, तो दिमाग को खोलना आवश्यक है। ये वीडियो उसी के लिए है। कितना खुलेगा कितना नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु लिब्रांडो गैंग के स्थान विशेष में एलन मस्क ने धनिया उगा दिया है। कटाई कब होगी उसकी मैं नहीं जानता, बेहद भोला मानस हूँ मैं, तो आपको पता ही है, आप जानते ही हैं मुझे तो। बाकी आप जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में कि ये धनिया कब कटेगा और ये नया पुदीना कब उगेगा, तो हमें बताइए ज़रा कमेंट करके कि किस प्रकार से
आपका जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।